बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल का आखिरी प्रधानमंत्री। क्योंकि इसके बाद तो अब इजराइल का पूरा कंट्रोल और ये जो पूरी हुकूमत है, इन सारी चीज़ों को इनके मसाया या दूसरे शब्दों में कहें तो इनके मसीहा के हवाले कर दिया जाएगा। जी हाँ, वही मसीहा कि जिसको मुसलमानों में दज्जाल समझा जाता है, क्योंकि अब वो फाइनली वक्त आ चुका है, या कहें कि नेतन्याहू की तरफ से वो काम किया जा चुका है कि जिसका इंतजार या जिसको करने की कोशिशें यहूदी लोगों की तरफ से पिछले सैकड़ों या हजारों सालों से की जा रही थीं। और ये सारी चीजें, ये सारे दावे हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो वो थ्योरी है कि जिससे इंटरनेट भरा पड़ा है। आप लोग गूगल और यूट्यूब जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ नेतन्याहू और मसाया लिखकर भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यहूदियों के बड़े बड़े स्कॉलर्स और उनके बहुत सारे आम और खास लोग इस बात पर लगातार डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ, नेतन्याहू आखिरी प्रधानमंत्री है और इसके बाद जो हुकूमत है, जो पूरा कंट्रोल है, वो उस मसाया के हवाले किया जाएगा कि जिसके आने का इंतजार पिछले सैकड़ों या हजारों सालों से किया जा रहा था। और ये लोग भी ये सारी बातें, ये सारे दावे हवा हवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारे दावे, ये सारी बातें उस इंसान की तरफ से कही गई हैं कि जिसको अगर मौजूदा दौर में यहूदियों का सबसे बड़ा रबाए या सबसे बड़ा धर्मगुरु कहा जाए तो शायद कहना गलत नहीं होगा। मतलब एक ऐसी ही हैसियत, एक ऐसी पोजीशन कि जो आज के दौर में हम लोगों को ईसाई धर्म के अंदर पोप की नजर आती है। The Rebbe reportedly believed Netanyahu had a mission from God to prepare Israel for the coming of the Messiah, or in Hebrew, the Moshiach. मुद्दे पर आए तो ये बात है सन 1984 की कि जब आज से लगभग 40 साल पहले यंग बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल की तरफ से अपना एम्बेसडर बनाकर अमेरिका भेजा गया था। तभी नेतन्याहू की मुलाकात अमेरिका में यहूदियों के इन सबसे बड़े धर्मगुरु के साथ हुई थी। कुछ वक्त के बाद ही पता चला था कि यहूदियों के ये सबसे बड़े रब्बी, कि जिनको नेतन्याहू की तरफ से अपने एक मेंटोर, एक टीचर के तौर पर भी देखा जाता है और जिनका नाम है मेनेकम मेंडल शनीरसन, इन्होंने नेतन्याहू से कहा था कि एक दिन आएगा कि जब तुम इजराइल के प्रधानमंत्री बनोगे, और हाँ, तुम इजराइल के आखिरी लीडर होगे, क्योंकि तुम्हारे जरिए से ही फिर ये सारा मामला, ये सारी पावर हैंडओवर कर दी जाएगी हमारे उस मसीहा को कि जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि 1996 में उस वक्त पूरे दुनिया के मीडिया में काफी हलचल दिखाई दी कि जब इन धर्मगुरु की तरफ से कही गई जो पूरी बात थी उसमें से पहला हिस्सा पूरा हो गया। मतलब 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू को 47 साल की उम्र में पहली बार इजराइल का प्रधानमंत्री चुना गया। अब यहूदियों के ये जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, जिनके बारे में हमने बात की, इनके ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मीडिया में मिल जाएंगे कि जिसमें ये बहुत जल्द से जल्द मसीहा के आने की बातें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक वीडियो है कि जिसमें नेतन्याहू से मुलाकात के वक्त इनकी तरफ से ये शिकायत की जा रही है कि आखिरी बार जब हम मिले थे तब से अब तक काफी कुछ प्रोग्रेस हो चुकी है, काफी कुछ हो चुका है, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ है तो वो ये है कि हमारा मसीहा नहीं आया है। कुछ करो, जल्दी कुछ करो ताकि हमारा मसीहा आ सके। बदले में नेतन्याहू की तरफ से जवाब दिया जाता है कि हाँ, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और भी वीडियो है कि जिसमें देखा जा सकता है कि यहूदियों के इन रबाई की तरफ से दुनिया के अमीर से अमीर और ताकतवर लोगों को हिदायत दी जा रही है, उनको गाइड किया जा रहा है, और हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू को डांटा भी जा रहा है। और डांटते हुए कहा जा रहा है कि ये तुम्हारा काम था, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, मतलब तुमको ये सारे कामों को जल्दी करना था, तुम्हारी वजह से मसीहा आ नहीं सकता। जितनी जल्दी तुम अपने सारे कामों को करोगे उतनी ही जल्दी मसीहा भी आएगा। दोस्तों, आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि यहूदियों के अंदर कुछ ऐसे सेक्ट्स, या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ग्रुप पाए जाते हैं कि जो कबाला पर यकीन रखते हैं। उनके मुताबिक ये 5वां मिलेनियम चल रहा है और हमको अपने सारे मंसूबे, सारे काम हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक 5787 से पहले कंप्लीट करना होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लोग हिब्रू कैलेंडर के इस वक्त को, इस साल को, जो अपना कॉमन कैलेंडर है उससे मिलाएंगे
گے تو اس کا جو وقت نکل کر آئے گا وہ اکتوبر 2027 کا ہے۔ مطلب اس حساب سے ان کچھ پرٹیکولر گروپس کے مطابق تو اگلے 2 سال کا وقت ہے، جو ظاہر ہے ان پرٹیکولر لوگوں کی اپنی خود کی ایک تھیوری ہے۔ اب جہاں تک سوال یہودیوں کے ان سب سے بڑے دھرم گرو کا ہے کہ جنہوں نے نیتنیاہو اور مسیحا سے ریلیٹڈ یہ ساری بڑی بڑی باتیں کی تھیں، تو ان کی تو آلریڈی 86 سال کی عمر میں موت ہو چکی ہے۔ لیکن ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بھی اسرائیل کے پردھان منتری کی گدی پر کوئی اور نہیں بلکہ بنجامن نیتنیاہو بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر گریٹر اسرائیل یا پھر تھرڈ ٹیمپل بنانے کی باتیں جتنی کھل کر آج کے دور میں کی جاتی ہیں، اتنی شاید کبھی نہیں کی گئی، بلکہ ان ساری چیزوں کی بات تو صرف سوشل میڈیا پر ہوا کرتی تھی اور ان کو صرف تھیوریز ہی بتایا جاتا تھا۔ مگر پچھلے 2-3 سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ گریٹر اسرائیل ہو یا پھر تھرڈ ٹیمپل کا منصوبہ ہو، یہ ساری چیزیں اسرائیل کی مین پولیٹکس میں، مین اسٹریم میں آ چکی ہیں اور اب ان کے اوپر باقاعدہ کھل کر بات بھی کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے اب اس بات کا پوری طریقے سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بنجامن نیتنیاہو کی لیڈرشپ میں اسرائیل اس طرف نہیں بڑھ رہا ہے کہ جس طرف بڑھانے کی کوششیں یا بڑھنے کی بھوشواڑیاں پچھلے 40-45 سال پہلے کی جا رہی تھی۔ باقی آخر میں جاتے جاتے اس پورے مدے پر، اس پورے معاملے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔